बॉलीवुड पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि ये ड्यू क्रेडिट नहीं देते हैं, यानी अगर कोई इंडस्ट्री से बाहर का है तो कहीं उसे उनकी वजह से प्रसिद्धि या मशहूरियत न मिल जाए, इसलिए बहुत से आरोप इंडस्ट्री पर लगते रहें। और ऐसा ही एक मामला अब द रेलवे मैन के बारे में सामने आया है। द रेलवे मैन नेटफ्लिक्स पर 18 नवंबर के दिन रिलीज़ हुई एक वेब सीरीज़ है जिसमें भोपाल गैस कांड जिस रात हुआ था 2 से 3 दिसंबर के बीच की रात 1984 में, उस रात भोपाल के रेलवे स्टेशन पर क्या हो रहा था, कैसे लोगों की कोई जान बचा रहा था वहाँ का स्टेशन मास्टर, और साथ ही कैसे गाड़ियों को वहाँ पहुँचने से रोका गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, ये कहानी उस रेलवे स्टेशन की है। और इसमें जो किरदार निभाया है स्टेशन मास्टर का वो के मेनन निभा रहे हैं। जैसे ही ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई, कुछ लोग सामने आ गए जिनका ये दावा है कि ये कहानी तो हमारे अब्बू की है, यानी गुलाम दस्तगीर की, जो वाकई में उस रात रेलवे स्टेशन पर तैनात थे और लोगों की जान बचा रहे थे। असल में इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रकाशित की है दैनिक भास्कर ने, और मैं उसी के हवाले से ये स्टोरी कर रहा हूँ। इस कहानी में साफ तौर पर दिखाया गया है कि भोपाल स्टेशन के जो डेप्यूटी स्टेशन मास्टर हैं वो जहरीली गैस की चपेट में आने के बाद मृत घोषित हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो बहुत से लोगों की जान बड़ी बहादुरी से बचाते हैं। और फिर ये दिखाया जाता है कि कई घंटों बाद वो मर्चुरी में जिंदा हो जाते हैं। जब ये सीन आया तो भोपाल के रहने वाले शादाब दस्तगीर, जो कि गुलाम दस्तगीर के बेटे हैं, गुलाम दस्तगीर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज़ है उन्हीं के जीवन पर आधारित है, वो कहते हैं बिल्कुल झूठ दिखाया है। मेरे अब्बू तो सिर्फ फर्स्ट एड देकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। इस हादसे के बाद वो 19 सालों तक जीवित रहे, लेकिन कभी इसका जिक्र नहीं किया। मर्चुरी तक तो वो कभी पहुँचे ही नहीं। शादाब दस्तगीर दैनिक भास्कर के मुताबिक गुलाम दस्तगीर के छोटे बेटे हैं। गुलाम दस्तगीर ही वो शख्स हैं जिन्होंने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव के बाद हज़ारों यात्रियों की जान बचाई थी। करीब 39 साल पहले, जैसा मैंने आपको बताया, 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 का वो साल, और उस वक्त डेप्यूटी स्टेशन मास्टर की हैसियत से वो भोपाल रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर थे। दस्तगीर परिवार ये दावा कर रहा है कि वेब सीरीज़ द रेलवे मैन की कहानी उनके पिता की कहानी से ही प्रेरित है। हालांकि वेब सीरीज़ में गुलाम दस्तगीर के नाम तक का जिक्र नहीं है। यशराज प्रोडक्शंस ने ये वेब सीरीज़ बनाई है, निर्देशन शिव रवैल का है, और दस्तगीर परिवार और यशराज फिल्म्स या यशराज प्रोडक्शंस हम कहें, उनके बीच इस कहानी के राइट्स को लेकर कानूनी नोटिस का भी लेन देन हो चुका है। अब जब सीरीज़ रिलीज़ हुई है तो इस कहानी के फैक्ट्स को लेकर दस्तगीर परिवार इनसे काफ़ी नाराज़ है। तो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो इस कहानी में नहीं बताए गए हैं, उस पर पड़ताल की है दैनिक भास्कर ने, और इस रिपोर्ट के मुताबिक दस्तगीर परिवार ये कहता है कि हमने जब नोटिस दिया तो हमें जवाब मिला कि ये सीरीज़ आपके पिता पर आधारित है ही नहीं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा कि बॉलीवुड में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जहां पर ड्यू क्रेडिट नहीं दिए जाते। खैर, ये मामला भी विवादों में है, तो हम इस पर जो अखबार में छपी रिपोर्ट है उसके हवाले से ही मैं बात कर रहा हूं। 2 दिसंबर 2021 को इस वेब सीरीज़ का पहला टीज़र जारी हुआ था 2021 में। उसके बाद गुलाम दस्तगीर के बेटे शादाब दस्तगीर ने यशराज फिल्म्स को एक लीगल नोटिस भेज दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सीरीज़ में जिस किरदार को दिखाया गया है वो उनके पिता की ही कहानी है, और ये भी लिखा कि जनवरी 2019 में उन्होंने इस कहानी के राइट्स स्मॉल बॉक्स प्रोडक्शंस नाम की एक कंपनी को दे दिए हैं। इस बात पर भी नाराज़गी जताई गई कि सीरीज़ बनाने से पहले यशराज फिल्म्स ने परिवार से मिलना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। बगैर इजाज़त बनी सीरीज़ में कोई गलत जानकारी उनके पिता और परिवार की छवि को ख़राब कर सकती है। इस लीगल नोटिस के जवाब में यशराज फिल्म्स ने लिखा कि पब्लिक डोमेन में जितनी जानकारियां उपलब्ध थीं उसके आधार पर ही ये सीरीज़ बनाई गई है। सिर्फ 50 सेकंड के टीज़र से आप ये कैसे कह सकते हैं कि इससे आपके पिता या परिवार की छवि को गलत तरीके से सामने लाया जा सकता है। अब देखिए, यहीं पर पेंच फंसता है। भोपाल के लोगों का ये भी दावा है कि अगर आप लोकल लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको गुलाम दस्तगीर के बारे में बता देंगे। अब यशराज फिल्म्स कह रहा है कि जो पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है, तो अगर ये पब्लिक डोमेन तक गए थे तो इन्हें गुलाम दस्तगीर का जिक्र क्यों नहीं मिला, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये कहते हैं कि राइट्स किसी को
आपने बेच दिए हैं? ये सवाल जब उठाया गया नेटफ्लिक्स के सामने, तो नेटफ्लिक्स ने जवाब दिया कि ये सीरीज़ जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी, उसके बाद जुलाई 2021 में इसके राइट्स किसी और को दे दिए गए थे, और ये सीरीज़ गुलाम दस्तगीर की कोई बायोग्राफी नहीं है, उनकी ज़िंदगी पर बनाई गई स्टोरी नहीं है, इसलिए यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स ने किसी भी तरीके का कोई उल्लंघन नहीं किया है। इधर गुलाम दस्तगीर के जो दोनों बेटे हैं, नायाब दस्तगीर और शादाब दस्तगीर, ये भोपाल के कोहिफिजा कॉलोनी में रहते हैं। सीरीज़ देखने के बाद उनका कहना है कि फैक्ट्स और फिक्शन मिक्स किया गया है। इतना बड़ा दावा इन्होंने किया है। ये कहते हैं कि ये जो असली किरदार है, इसकी भूमिका को दबा दिया गया है। उस रात के बारे में जितना हमें पता है शायद किसी और को ना पता हो। शादाब तो यहाँ तक कहते हैं कि सीरीज़ में जो इमाद नाम का किरदार दिखाया गया है, जो कि इरफान के बेटे ने निभाया, इरफान खान के, जिसकी मदद से इफ्तिकार सिद्दीकी जो कि स्टेशन मास्टर प्ले कर रहे हैं, के मेनन, जो कि असल में इनका दावा है कि गुलाम दस्तगीर का ही कैरेक्टर है, वो जो इंतज़ाम करते हैं, वो कहते हैं ऐसा कोई किरदार था ही नहीं उस रात, ये काल्पनिक किरदार है। और रेलवे में, जाहिर है, रेलवे में ज्वाइनिंग के पहले दिन किसी लोको पायलट को बिना ट्रेनिंग के सिग्नल ठीक करते दिखाना, पहले दिन ही उसे ट्रेन चलाते दिखाना, ये रेलवे के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग के पहले दिन ही लोको पायलट बन गया और सब काम कर रहा और एकदम जैसे उसे सब कुछ आता है। इसी तरह मंदिरा बेदी को जो दिखाया गया है सिख महिला के रूप में, तो ऐसा भी उस दिन कुछ नहीं हुआ था। अब नायाब बताते हैं कि जब 39 साल पहले ये घटना हुई थी, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल और शादाब जो उनके छोटे भाई हैं, वो 14 साल के थे। नायाब बताते हैं गैस की चपेट में आने के बाद हमारे पिता कभी स्वस्थ हो ही नहीं पाए। पानी पीने से पहले दर्द कम करने के लिए, उनको दर्द होता था गले में, तो उस दर्द को कम करने के लिए पहले वो स्टेरॉइड लेते थे, क्योंकि उनके गले में घाव हो गया था जो कभी सही ही नहीं हुआ। वो बताते हैं कि मुआवजे के तौर पर हमें सिर्फ 55,000 रुपया मिला था और गैस कांड के 4 साल बाद 1988 में वो रिटायर भी हो गए थे और उनके इलाज में ही सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई। नायाब बताते हैं कि पिताजी ने हाउसिंग बोर्ड का एक डुप्ले भी बुक किया था, लेकिन हम उसे ले ही नहीं पाए क्योंकि हम उसकी किस्त नहीं जमा पाए। इस तरह से उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी कहा है कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर, ये उनके पास भी पहुँचे थे, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की थी। तो कुल मिलाकर अब दस्तगीर परिवार ये कह रहा है यशराज फिल्म से कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे पिता की कहानी पर आपने पूरी सीरीज़ बना दी, हमसे आपने पूछा तक नहीं, सीरीज़ में किरदार का नाम इफ्तिकार सिद्दीकी क्यों रखा, आप गुलाम दस्तगीर रख देते। तो ये कोई पैसे को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, जो सच बोलता है आदमी वो पैसे की बात नहीं करता है। वो कहता है अगर आपने हमारे पिता की स्टोरी दिखाई है तो आप कम से कम नाम तो सही दो, जानकारी तो सही दो। जो बातें आप कह रहे हो पब्लिक डोमेन में, तो आप तो पब्लिक डोमेन में जो है उससे भी आप खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि वो उस रात ऐसा कोई कैरेक्टर था नहीं जैसा कि दिखाया गया इमाद नाम का। इनके जो बच्चे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे पिता के असली नाम का इस्तेमाल हो, उन्हें क्रेडिट मिले, क्योंकि उन्होंने ही वो किया था जो आप द रेलवे मैन में के मेनन के किरदार को इफ्तार सिद्दीकी को करते हुए देख रहे हैं। ये सारे काम गुलाम दस्तगीर नहीं किए थे। इनके बच्चे ये चाहते हैं कि इनको सिर्फ क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि हमारे पिता ने हज़ारों लोगों की जान बचाई थी और उसके बदले उनके गले में एक ऐसा घाव हुआ जो ताउम्र वो उससे लड़ते रहे और उसके बाद वो ऊपर चले गए। गुलाम दस्तगीर बताते हैं कि उस पूरी रात जो कुछ भी हुआ था, जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानेगा, क्योंकि हमारे ही घर का वो शख्स था जो ये सब कर रहा था। और बहुत सारे लोग उस रात अपने घर को छोड़कर भागे थे, कुछ लोग रेलवे स्टेशन तक भागे थे। जो भी बाहर निकले वो उस गैस की चपेट में आ गए, जो घरों में बंद रहे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचा ली। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस पूरे विवाद के बारे में? ये विवाद एक नई तरह से खड़ा हुआ है, यहाँ पैसे का मसला नहीं है, यहाँ क्रेडिट की बात है और कहा जा रहा है कि खिलवाड़ हुआ है। देखते हैं यशराज फिल्म्स की तरफ से इस पर कोई एक्शन आता है या कोई जवाब आता है या नहीं। बहरहाल इन दोनों के बीच काफ़ी नोटिस का लेन देन हो चुका है और इन्होंने अपनी मांग साफ तौर पर रख दी है कि भाई हमको हमारे पिता के नाम का जो ड्यू क्रेडिट है वो मिलना चाहिए।